हेलो एवरीवन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने थोड़ी देर पहले वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट किया था जो डेथ के ऑप्शन में आता है। अगर इनकम स्टेटमेंट नहीं आया, बैलेंस शीट अगर आता है तो है ये भी, जैसे आपने देखा कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट इतना इजी था, 8 मार्क्स ज्यादा 8 मिनट लगे हमको उसको समझने के लिए, इतना इजी टॉपिक था। तो अगर इनकम स्टेटमेंट अगर नहीं आता है, उसके ऑप्शन में अगर बैलेंस शीट आ जाता है, वर्टिकल अगर बैलेंस शीट आ जाता है, तो फिर क्या करेंगे और कैसे करेंगे, उसका भी एकदम छोटा सा फॉर्मेट है। ये भी लॉटरी का ही पार्ट है, तो जाने नहीं देंगे इसको। बैलेंस शीट, इनकम, वर्टिकल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट डेथ के ऑप्शन में आने की चांसेस है। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट, वैसे कॉमर्स के स्टूडेंट इससे बड़ा बड़ा बैलेंस शीट, मैं आपके सामने एक बैलेंस शीट दिखाता हूं। सो दिस इज द बैलेंस शीट, कैन यू सी दिस? इससे बड़े बड़े बैलेंस शीट हम फाइनल अकाउंट में, एनपीओ में, एडमिशन रिटायरमेंट में बना के टैली करके रख देते हैं। ये तो एकदम छोटा सा हिस्सा है। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि हमें करना क्या है इसके अंदर, वर्टिकल बैलेंस शीट में करेंगे क्या। तो हॉरिजॉन्टल जब हम बैलेंस शीट करते हैं, यस, जब हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट करते हैं, सो वी हैव लायबिलिटीज, वी हैव असेट्स, लायबिलिटीज एंड असेट। उसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास होता है कैपिटल, रिजर्व्स होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, देन लोन होता है। अब यहाँ पे ना लोन, दो अलग अलग तरह के लोन हो सकते हैं। कौन से? सिक्योर्ड लोन। कौन सा लोन? सिक्योर्ड लोन। होप यू रिमेंबर द डिबेंचर। अगर आप एसपी के स्टूडेंट हो तो डिबेंचर इज सिक्योर्ड लोन, बैंक लोन इज सिक्योर्ड लोन। लेकिन डिपॉजिट अगर आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए पूछ सकता है। डिपॉजिट आ जाता है तो अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है। शॉर्ट टर्म लोन आता है तो अनसिक्योर्ड लोन हो जाता है। कौन सा? अनसिक्योर्ड लोन। अच्छा, अब ये भी समझ लेते हैं कि सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होता क्या है। जिसके ऊपर कंपनी लोन लेते समय अगर कंपनी कोई चार्ज ऑफ असेट देता है, क्या देता है? चार्ज ऑन असेट अगर कोई प्रोवाइड करता है कंपनी अपने क्रेडिटर्स को, तो दैट लोन इज कॉल्ड एज अ सिक्योर्ड लोन। अगर किसी तरह का चार्ज ऑन असेट नहीं मिलता है, खास करके शॉर्ट टर्म लोन पे चार्ज ऑन असेट नहीं मिलता है, जैसे कि मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस क्या करता है? आपको लोन देगा, लेकिन बदले में क्या लेगा? आपका गोल्ड रख लेगा, गोल्ड ले लेगा। या फिर बैंक है, कोई जमीन के पेपर रख लेंगे, तो ये हो गया सिक्योरिटी बैंक के लिए, तो दैट इज कॉल्ड बैंक के लिए सिक्योर्ड लोन। लोन तो दिया, कैसा है? सिक्योर्ड। आगे कंटिन्यू करते हैं। लोन सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड हो सकता है। और उसके बाद का विच इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? करंट लायबिलिटी। कौन सा लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। जिसमें क्या क्या आता है? करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है, देन बिल्स पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, बिल्स पेबल है, प्रोविजंस है, ये सब आपके लायबिलिटी का हिस्सा है। अब आ जाते हैं बाजू में हमारे पास है असेट। तो कौन सा असेट? फिक्स्ड असेट्स। कौन सा असेट? फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में दो असेट्स होते हैं। कौन से? यस, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल में क्या क्या आता है? टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्चर है। इनटेंजिबल में क्या क्या आ जाता है? गुडविल है, ट्रेडमार्क है, और भी बहुत सारे एसेट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें आपको सामने देखने मिलेगा इन्वेस्टमेंट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज करंट असेट। इस तरह से हमारे बैलेंस शीट के अलग अलग हिस्से। ठीक है, क्या क्या आ गया? फिक्स असेट आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, करंट असेट आ गया। अब करंट असेट में क्या क्या होता है? करंट असेट में डेटर्स आ गए, स्टॉक्स है, देन बिल रिसीवेबल है, कैश है, बैंक है, दीज आर ऑल करंट असेट। अब कंप्यूटेशन में, ऑब्जेक्टिव में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, एग्जाम में लास्ट 2 ईयर से कंप्यूट द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है, 2.5 मार्क्स के 2 कंप्यूटेशन आते हैं। तो लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर में पूछा था व्हाट आर दी करंट असेट, करंट असेट पूछा था। तो करंट असेट क्या होता है? करंट असेट क्या होता है? ये सारा पार्ट आपका करंट असेट है। क्या पूछा था? करंट रेशियो पूछा था। क्या पूछा था? करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है? नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, इसको ऑप्शन में डाल देते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शन में डेथ है, जो नॉर्मली एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के साथ हो जाता है। लेकिन डेथ के कैलकुलेशन इतने बढ़ जाते हैं कि उसके 8 मार्क में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब ये भी बहुत इजी है वैसे तो। ठीक है, तो ये क्या है? करंट रेशियो कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो करंट रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा? करंट असेट में से करंट लायबिलिटी क्या कर देना है? माइनस कर देना है। यस, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे। ये कंप्यूटेशन का एक हिस्सा जो 2.5 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। बैक टू टॉपिक, वी आर डिस्कसिंग अबाउट वर्टिकल बैलेंस शीट। तो ये है हमारा हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। अब हमें इसे करना है, क्या करना है? हमें इसे कन्वर्ट करना है वर्टिकल बैलेंस शीट को, सॉरी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को, लायबिलिटीज एंड असेट को हमें करना है वर्टिकली प्रेजेंट। कुछ दिख रहा है? इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का टॉपिक हमने इससे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट सेम एज उसी तरह से हम यहाँ पे सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक वर्टिकल बना के रखा है, प्लस और माइनस करना है, डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, लायबिलिटी एसेट नहीं करना है। ठीक है, अब मैनेजमेंट वाले इसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज को बोलते हैं
लायबिलिटीज को बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ फंड। पैसा आया कहां कहां से? पैसे आने के दो अलग अलग सोर्स होते हैं। यस, पैसे आने के दो अलग अलग सोर्स होते हैं। एक होता है ओन फंड और एक होता है लोन फंड। कितना इजी है देखो, एक होता है ओन फंड, दूसरा होता है लोन फंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोड फंड। यस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोड फंड। जब मैं सोर्स ऑफ फंड की बात करता हूं, मतलब पैसा कहां से आया, तो पैसा दो सोर्स से आया, ओन फंड, लोन फंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरोड फंड। ओन फंड में क्या क्या आता है? कैपिटल आ गया, रिजर्व्स आ गया। यहां पे क्या क्या आता है? यहां पे लोन आ जाता है और क्रेडिटर्स आ जाता है। क्रेडिटर्स तो लोन नहीं है, लेकिन लोन की अगर बात करते हैं तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, और तीसरा पार्ट बन जाता है आपका क्रेडिटर्स, दैट इज करंट लायबिलिटी। आगे बढ़ते हैं असेट। असेट में जब हम पहुंचते हैं तो असेट को कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब क्या होता है? ये आए हुए पैसे को, सोर्स ऑफ फंड को, आए हुए पैसे को आपने यूज कैसे किया, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे किया? तो एप्लीकेशन करने के लिए मेरे पास फिर से दो अलग अलग है। एक है फिक्स असेट, उसके बाद कहीं पे इन्वेस्टमेंट। थर्ड पार्ट इज वर्किंग कैपिटल, जिसे करंट असेट का हिस्सा माना जाता है, वर्किंग कैपिटल। अभी एक और एग्जांपल, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड एज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। यस, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट। करंट असेट यहां पे लिखा था हमने पूरा, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक और आपका काम यहाँ पे इजी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा बैलेंस शीट। अब उसे करना क्या है? वर्टिकली प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे? सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, अब ये आ गया, इसका बाइफर्केशन यहाँ पे क्लियर है। प्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पर्टिकुलर्स हो गया, वर्टिकल बैलेंस शीट। नहीं भूलेंगे एक चीज, वो है किस व्यक्ति का बुक है, इन द बुक्स ऑफ। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं सोर्स ऑफ फंड और उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो यहां मैं लिख के दिखा देता हूं, सोर्सेस ऑफ फंड। प्यार से कर लेते हैं इसको अंडरलाइन। अब क्या करते हैं? इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट में सबसे पहले आ जाता है, यस, सबसे पहले आ जाता है कैपिटल। तो कैपिटल कितना है अपने पास? 1,20,000। कौन सा कॉलम यूज कर रहे हैं? इनर कॉलम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ले लिया 1,20,000। उसके बाद इसमें ऐड हो जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या ऐड करते थे हम? रिजर्व्स एंड सरप्लस, विच इज 30,30,000। ये हो गया मेरा ओन फंड। ठीक है, मेरे सोर्स ऑफ फंड का दो हिस्सा, ओन फंड, बोरोड फंड। तो ओन फंड में क्या क्या आ गया? रिजर्व्स एंड कैपिटल। ठीक है, कैपिटल एंड रिजर्व। कितना दिख रहा है? 1,50,000। कहां पे आ गया? आउटर कॉलम। मेरे सोर्स ऑफ फंड का दो हिस्सा, ओन फंड बाहर आ गया, अब आ रहा है नेक्स्ट वन, विच इज कॉल्ड एज बोरोड फंड। अंडरलाइन कर लेते हैं। बोरोड फंड के दो हिस्से होते हैं, कौन से? तो सिक्योर्ड लोन एंड होता है अनसिक्योर्ड लोन। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहां पे सिर्फ मुझे क्या दिया हुआ है? 12% लोन। तो मैं समझता हूं, मैं अज्यूम करता हूं कि ये लॉन्ग टर्म लोन होगा, और लॉन्ग टर्म लोन है मतलब सिक्योर्ड इन नेचर है। तो आगे हम लोग यहां पे ले लिया 12% लोन। कितना है 12% लोन? 36,000। ये आ गया 36,000। सिर्फ समझने के लिए, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूं नील, सिर्फ फॉर्मेट को प्रेजेंट करने के लिए। अदरवाइज आप सीधा इसको बाहर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 36,000 मैंने बाहर ले लिया। ओके, दोनों का टोटल बाहर आ गया। किन दोनों का टोटल लिया? सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन में क्या मेंशन करके आता है डायरेक्टली, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन। तो अगर होगा सिक्योर्ड तो सिक्योर्ड में डाल देंगे, अनसिक्योर्ड होगा तो अनसिक्योर्ड में, प्लस मार के बाहर। अब इसका टोटल ले लेते हैं 1,86,000। दिस इज माय टोटल सोर्स ऑफ फंड। पैसा आया हुआ पैसा, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, मैंने शॉर्टकट यूज किया है, आप किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं यूज करेंगे, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो दिस इज डन विद द फर्स्ट पार्ट। कितना इजी था, हार्डली 2 से 3 मिनट लगा हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म करने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो शुरू होते ही खत्म हो रहा है, तो हम भी शुरू होते ही खत्म कर देते इसको। तो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ फंड। पूरा यहां से क्लोज करके नेक्स्ट स्टार्ट करता हूं। एप्लीकेशन ऑफ फंड।
ओके डन। एप्लीकेशन ऑफ फंड, क्या क्या आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में? सबसे पहले अपना फिक्स्ड असेट। अगर फिक्स्ड असेट्स का लिस्ट होगा, क्या बोला? अगर फिक्स्ड असेट का लिस्ट होगा, से फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर फिक्सचर है, प्रीमाइसेस है, अगर ऐसे लिस्ट आता है, गुडविल है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट आपको पता है, तो इंटेंजिबल का सेट अलग रखने का, टेंजिबल का सेट अलग रखने का, सब टोटल मार के बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना लेंथी सम आता ही नहीं है इसमें, नॉर्मली अगर आएगा तो ऐसे ही सम आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया फिक्स असेट। फिक्स असेट का वैल्यू 1,12,500 सीधा सीधा बाहर दिख रहा है। यस, 1,12,500 सीधा फिक्स असेट का वैल्यू ले लिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? तो इन्वेस्टमेंट आ गए। इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट पार्ट इन्वेस्टमेंट। हाउ मच? वैल्यू इज ₹30,30,000 स्ट्रेट टू दी आउटर कॉलम। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बन जाता है एप्लीकेशन ऑफ फंड का, नेक्स्ट पार्ट बन जाता है वर्किंग कैपिटल। होप सो यू रिमेंबर वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये आ गया वर्किंग कैपिटल, अंडरलाइन, देन करंट असेट। शॉर्टकट लिखा है, आप यूज नहीं करेंगे, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं। करंट असेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट असेट? 66,000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी? माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हाउ मच? 22,500। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी। क्या ले लिया? वर्किंग कैपिटल, करंट असेट, वहां से उठाया करंट लायबिलिटी, ये ले लिया, माइनस कर लिया 500, 5 या 3, इसने इसको दिया नहीं, आ गया 43। ओके डन। तो कैलकुलेशन 43,500। ये क्या आ गया? दिस इज माय वर्किंग कैपिटल। अगर कंप्यूटेशन में, कैलकुलेशन में अगर ये पार्ट आ जाता है, ये थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन दे दिया और बोलेगा कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, तो नाउ यू नो कि कैसे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट के हिस्से वो भी आपने जब फाइनल अकाउंट करते हो तो आपने डिस्कस किया है, डेटर है, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, एडवांस एक्सपेंसेस है, ये सब करंट असेट का हिस्सा बनता है। करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एडवांस में लिया हुआ इनकम है, ये सब आपका करंट लायबिलिटी बन जाता है। तो वैसे इतना डीप में आएगा नहीं, आएगा तो इसी तरह से आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका टोटल ले लेते हैं। ये आ गया 500, ये आ गया 6, ये आ गया 8 और यहां पे आ गया 1, 1,86,000, 1,86,000। ये हमने कर दिया टैली। ठीक है, यहां पे भी टैली था अलग वैल्यू से, यहां पे भी टैली है अलग वैल्यू से। टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस टोटल इज कॉल्ड टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है ना, तो कितना इजी था ये, 8 मार्क जाने हाथ से नहीं चाहिए। वो भी लॉटरी था, इनकम स्टेटमेंट की लॉटरी, ये भी लॉटरी है। ये लॉटरी के साथ साथ आपको और 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा, ऑब्जेक्टिव्स में भी दे सकता है और कंप्यूटेशन में भी दे सकता है। अगर सम आपको अच्छा लगा हो, समझ में आओ अच्छी तरह से, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।